अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई एम योर क्लास टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हेन आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मीन्स आर्यंस कब हिजरत करके बरसगीर पाको हिंद में आए। अब हमें पहले यहाँ पे कौन रहते थे, तो पहले यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो के बारे में, वहाँ के लोग रहने वाले थे और वो लोग बहुत शरीफ और अमन पसंद थे। लेकिन आर्यंस जो थे वो क्या थे, जंगजू थे, बहुत ही लड़ाका वगैरह थे। अब ये क्यों आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की जमीन बहुत जरखेज थी और ये जमीन इंडस रिवर के करीब थी, तो वहाँ पे लोग फसलें वगैरह उगाते थे। तो जो यहाँ के पहले लोग रहते थे उनका काम ही यही होता था, फसलें वगैरह करना, उगाना या उनको आगे फरोख्त करना, और वो बहुत अमन पसंद थे, जंग वगैरह करना उनका तौर तरीका नहीं था। लेकिन आर्यंस जो थे, अब ये क्या थे, जंगजू थे, लड़ने वाले थे। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब अटैक किया, क्योंकि यहाँ के जो पहले वाले लोग थे उनको लड़ना वगैरह नहीं आता था, तो वो क्या बन गए, इनके गुलाम बन गए, उन्होंने इनकी गुलामी शुरू कर दी। अब ये इन पे हुकूमत करने लग गए। और ये किस वजह से आए थे, यहाँ की जरखेज जमीन की वजह से, ताकि ये भी अपनी फसलें वगैरह उगा सकें। तो व्हेन आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आर्यंस कब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, मीन्स बरसगीर पाको हिंद में आए। The Aryans migrated to Indian subcontinent around 1500 BC. आर्यंस कब आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तकरीबन 1500 BCE में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर्यंस डिवाइडेड पीपल इनटू 4 कास्ट, आर्यंस ने लोगों को कैसे 4 जातों में तकसीम किया। अब आर्यंस बेसिकली कौन है, जो हिंदू है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आर्यंस कहते हैं। अब इस मजहब को क्या कहा जाता है, हिंदू मजहब कहा जाता है। असल में ये कौन है, आर्यंस ही हैं। ये हिंदू, इनको नाम किसने दिया था, मुसलमानों ने दिया था। अब हिंदू का मतलब क्या होता है, गुलाम। तो क्योंकि इन पे मुसलमानों ने बहुत ज्यादा हुकूमत की है हिंदुओं पे, तो इनको क्या दे दिया, हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। आई समझ। असल में ये कौन से, आर्यंस हैं। सही हो गया। बाद में इन पे मुसलमानों ने हुकूमत शुरू कर दी थी मोहम्मद बिन कासिम के दौर में। आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया था और राजा दायर सिंह को हराया था। तो उसके बाद यहाँ पे इस्लाम आया, उसके बाद इस्लाम फैलता गया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत आ गई। उसके बाद अंग्रेजों वगैरह की हुकूमत आई, वो आपको पता हो गया। हाउ आर्यंस डिवाइडेड पीपल इनटू 4 कास्ट। अब जब आर्यंस आगे कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अब जो यहाँ पे पहले लोग रहते थे उनको क्या बना लिया इन्होंने, गुलाम बना लिया। इस तरह इन्होंने, अब क्या हुआ कि उनका मजहब जो था वो भी इनके अंदर ऐड हो गया और ये हिंदू मजहब बन गया। सही हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इनकी 4 जातें बना दी। अब इस्लाम में तो सब लोग बराबर होते हैं ना, कोई भी किसी से बड़ा नहीं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, सब लोग क्या है, बराबर है। लेकिन हिंदू मजहब में क्या है कि इनको मुख्तलिफ जातों में डिवाइड किया गया है। और वो कितनी जातें 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आर्यंस डिवाइडेड पीपल इनटू 4 कास्ट। आर्यंस ने लोगों को 4 जातों में तकसीम किया। पहली कौन सी थी, ब्राह्मण थी। दूसरी कौन सी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अब ब्राह्मण कौन, किनको कहा जाता है, ब्राह्मण वो थे जिन्हें आर्यंस कहा जाता है, मीन्स जो बाहर से हिजरत करके आए थे, क्योंकि अब ये हुक्मरान थे। तो इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, इन्होंने किया कि ये क्या होंगे, मजहबी इबादत वगैरह जो होती है ये सब कौन करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। सही हो गया। मतलब जो पंडित वगैरह इनके होते हैं, जैसे हमारे उलमा किराम होते हैं, इनके पंडित वगैरह होते हैं, वो कौन करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। सही हो गया। मतलब मजहब वगैरह हो गया, जब बड़े इनके जो थे सियासत वगैरह में कौन थे, ब्राह्मण थे। सही हो गया। ये सबसे ऊंची जात समझी जाती है और इनका नजरिया है कि ये जो इनका भगवान होता है उसके सर वाले हिस्से से ये बने हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय कौन थे, क्षत्रिय ऐसे लोग थे जिनकी जिम्मेदारी क्या थी,
जंगे वगैरह करना, मीन्स इन पे अगर कोई अटैक वगैरह करता है तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे नंबर पे आते थे। इन पे कोई अटैक वगैरह होता है तो ये उनसे दुश्मन से लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। तो इनका काम क्या होता था, लोगों की हिफाजत करना, जंगे करना। इस कौम में से ज्यादातर आर्मी वगैरह में इनको शामिल किया जाता था। और इनका ये नजरिया है कि ये किससे बने, जो इनका भगवान है उसके बाजुओं से बने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर पे वेश। अब वेश ऐसी कौम थी जो थर्ड नंबर पे आती थी। अब इनका काम क्या था, फसलें वगैरह उगाना, उसके बाद ट्रेड वगैरह करना, तिजारत वगैरह करना। ये कौन करते थे, वेश करते थे, जिन्हें खत्री भी कहा जाता है। सही हो गया। इनका काम क्या होता था, तिजारत करना। उसके बाद फसलें, किसान जो होते थे वो भी ज्यादातर वेश ही थे, फसलें वगैरह उगाना, और ये इनकी जिम्मेदारी होती थी अनाज वगैरह उगाने की। और ये इनका नजरिया, ये कहां से बने, ये भगवान की टांगों में से बने हुए। सही हो गया। और लास्ट पे कौन से, शूदर। अब शूदर जो है ना, इन हिंदू मजहब में सबसे जो घटिया कौम समझा जाता है वो कौन है, शूदर है। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, इनको हर जगह क्या किया जाता है, जलील किया जाता है। सही हो गया। और इनको यहां तक के इजाजत नहीं थी कि ये अगर कोई जगह है ना, कोई टाउन है या बस्ती है, गांव है इन लोगों का, आर्यंस का, तो ये वहां पे दाखिल ही नहीं हो सकते थे। ये काम उस शहर से बाहर रहते होते थे। इनकी जिम्मेदारी कि अगर कोई इस तरह दाखिल होता, इजाजत के बगैर नहीं दाखिल हो सकता था। उसके बाद अगर ये इनका जो हिंदू मजहब का वेद है उसको सुन लेते, कोई किताब इनकी है वेद, मजहबी किताब है, अगर ये उनको सुन लेते तो इनको क्या कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। सही हो गया। उसके बाद अब इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था, जो बड़ी जातें, ये बड़ी 3 जातें, इनकी क्या करना, इनकी खिदमत करना, इनके घरों की सफाई वगैरह करना, ये इनकी जिम्मेदारी होती थी। और ये इनके बर्तनों और पानी तक को भी नहीं छू सकते थे, इतना मतलब इनसे नफरत की जाती है। और अब भी ये मजहब मतलब के इनके कौम है हिंदुस्तान में, और अब भी इनके साथ यही सलूक किया जाता है। लेकिन जब इस्लाम आया, मीर मोहम्मद बिन कासिम आया हिंदुस्तान में, तो अब ये लोग, जब इन्होंने देखा कि इस्लाम में तो सब लोग क्या है, बराबर है, तो ये इस्लाम में शामिल होना शुरू हो गए। और काफी सारे लोग हिंदू जो थे मुसलमान होना शुरू हो गए, क्योंकि इस्लाम में सब लोग बराबर हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेद इन आर्यंस। अब आर्यंस की एक बुक है, आर्यंस के लिए कहते हैं, हिंदुओं को कहते हैं, इनकी एक बुक है जिसे क्या कहा जाता है, वेद कहा जाता है। अब वेद एक बुक नहीं है, उसके आगे 3-4 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द वेद आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ आर्यंस। अब ये क्या है, अब वेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किनकी, आर्यंस की, बहुत अहम किताब है। और ये किस चीज की किताब है, इनके मजहब के हवाले से किताब है। इसकी इनमें मजहबी रसूमात वगैरह जो होती हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। और इसके आगे मेरे ख्याल 3 से 4 टाइप्स हैं। सही हो गया। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर एंड हुआ। आपने इन क्वेश्चंस को लर्न करना है और अपनी कॉपीज पे राइट भी करना है। शुक्रिया।